नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपकी मोहब्बत के लिए एक बार फिर शुक्रिया कि आप नो नॉइज नो एजेंडा के जर्नलिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों से भी कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नतीजा ये है कि आपका और हमारा परिवार तेजी से बढ़ रहा है। एक शब्द है अंग्रेजी का मैवरिक। मैवरिक शब्द जो है मणिशंकर जो अय्यर साहब हैं उनको बहुत पसंद है। मणिशंकर साहब की जो किताब आई उसमें भी था मेमोयर्स ऑफ द मैवरिक। 2 किताबें उन्होंने लिखी, दोनों किताबों में ये टाइटल था। मैवरिक को मैं डिक्शनरी में देख रहा था तो कुछ लोगों ने कहा आवारा, कुछ लोगों ने कहा स्वच्छंद, कुछ लोगों ने कहा खुले विचार वाला और कुछ लोगों ने कहा अपने मन की बात करने वाला। आप जो चाहें उस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मणिशंकर जी ने खुद ने इस्तेमाल किया उसको अपनी किताब में। तो आप कहेंगे आज क्यों याद आ गया? मैवरिक शब्द इसलिए याद आया कि मणिशंकर अय्यर साहब एक बार फिर अपनी बात को लेकर, अपने खुले विचार को लेकर, अपने विवादों को लेकर, अपने विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर फिर से चर्चा में आ गए। पूरा सोशल मीडिया, पॉलिटिकल सर्कल में बड़ा हंगामा सा हो रहा है कि मणिशंकर अय्यर साहब को तो आप जानते हैं ना, कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री रहे यूपी सरकार में, राजीव गांधी जी के बहुत क्लोज लोगों में से रहे, दून स्कूल में पढ़े, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े, कैम्ब्रिज में गए, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे, बहुत सारी चीज़ों में वो लगातार लगे रहे और अपने बयानों को लेकर वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। अक्सर वो अपनी लाइन जो है पार्टी लाइन से और दूसरे लोगों से अलग तरीके से रखते हैं और उसी को लेकर वो विवादों में रहते हैं। आपको समझ आती होगी बात, याद आती होगी वो बात 2014 के चुनावों से पहले की बात, जब कांग्रेस का एआईसीसी से का जो सेशन था वो चल रहा था और किसी ने उनसे सवाल किया, पत्रकार मित्र ने, नरेंद्र मोदी को लेकर। तो उनका अरे वो तो चाय वाला है, चाय वाला, उसको यहाँ आकर एआईसीसी में चाय बेचनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा क्या नहीं करेगा, चाय वाला है। तो ये जो स्नॉबिश एरोगेंट जो उनका स्टेटमेंट था वो बहुत चर्चा में रहा और पूरा का पूरा 2014 का चुनाव चाय वाला की थीम पर चल गया और नरेंद्र मोदी जी ने उसी पर पूरा इलेक्शन लड़ा। चाय पर चर्चा हो गई। उस समय प्रशांत किशोर जी थे तो उन्होंने एक नया फ्लेवर दिया इलेक्शन को, कैंपेन को, और उसमें चाय पर चर्चा शुरू हो गई। और चाय वाले की जो छवि है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो सरकार है, ये जो पार्टी है कांग्रेस, वो गरीब पिछड़े चाय वाले को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती। और नतीजे तो आपको पता ही है कि वो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और ऐसा प्रधानमंत्री बना कि लगातार 3 बार लगातार सरकार बना रखी, बहुमत के साथ सरकार बना रखी, कंटिन्यूटी में सरकार बना रखी। जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, उनके साथ आगे बढ़ते हुए वो सरकार चला रहे। 11 साल पूरे हो गए। इंदिरा गांधी का जो कंटिन्यूटी का रिकॉर्ड था 11 साल का, वो भी पूरा कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा, हालांकि कारण बहुत सारे थे उस चुनाव में, कांग्रेस के हारने के, यूपीए को हारने के, वो जो करप्शन के चार्जेस चल रहे थे, मंत्रियों पर बहुत सारे करप्शन के चार्ज थे, कुछ जेल जा रहे थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार में अंदरूनी झगड़े चल रहे थे और पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी यूपीए गवर्नमेंट। तो उसका फ़ायदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक नए सपने की तरह से कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उस कैंपेन के साथ उस चुनाव को लड़ा और चुनाव नतीजा बदल गया। लेकिन कोई लोग, खासतौर से कांग्रेस के लोग, नहीं भूले कि मणिशंकर अय्यर जी ने उस दिन कहा था चाय वाला। इसका नतीजा आपने देख लिया, पॉलिटिकल किस तरह से हुआ है, किस तरह की बात हुई। खैर, उनके आगे के जो पिछले जो विवादित बयान है वो तो बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बताओ कि आज क्यों चर्चा हो रही है। अब अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी चर्चा हुई, आपको ध्यान है, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा हुई, राजनीतिक दलों में लगातार चर्चा हो रही है, टेलीविजन चैनल पर चर्चा चल रही है और भारत सरकार ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी विजय है हमारे देश ने भी माना, सेना के शौर्य को, सेना के सम्मान को, सेना की ताकत को, सेना की बहादुरी को बहुत आगे माना। और भारत सरकार ने कहा कि ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने ये मसला किया है और उसके लिए उन्होंने भारत का रुख रखने के लिए देश भर के अलग अलग राजनीतिक दलों के
नेताओं को अपने प्रतिनिधि मंडलों में भेजा, 33 देशों में भेजा दुनिया भर के, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर साहब भी थे, मनीष तिवारी जी भी थे और लोग भी थे, तमाम दलों के लोग थे, कनिमोई थे, सुप्रिया सुले थी, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो 51 लोगों के प्रतिनिधिमंडल थे, अलग अलग 7 प्रतिनिधिमंडल, उनको भेजा। अब उस सब पर उसके बाद और सबने कहा कि भाई भारत ने बहुत अच्छा काम किया और ये पाकिस्तान के आतंकवादी थे जिन्होंने ये सारा हमला किया था पहलगाम का, और हमारे 26 लोगों को धर्म के नाम पर पहचान करके मार दिया था, सिंदूर उजाड़ दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। अब मणिशंकर जी ने क्या कहा? मणिशंकर जी ने कहा कि भाई जो हमारे प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में गए थे उनमें से एक ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, ये हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर है। किसी ने भी आतंकवाद की चर्चा की, भाई आतंकवाद हुआ, आतंकवादी घटना है, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने भी नहीं लिया। जो प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में गए थे उनमें से किसी देश ने, प्रतिनिधिमंडल के जहां गए थे, मुलाकात की थी, चर्चा की थी, उनमें से किसी देश ने पाकिस्तान का नाम इस घटना में नहीं लिया है, पहलगाम की घटना पर। और दूसरी बात उन्होंने जो और बड़ी कही, उन्होंने कहा कि ये तो भारत भी अभी इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी थे। अभी आपको याद हो 2 दिन पहले तो चिदम्बरम साहब जो पहले होम मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं यूपी सरकार में, उन्होंने भी कहा था कि भाई अभी ये पता नहीं है कि पाकिस्तान से वो आतंकवादी आए थे कि नहीं आए थे, ये साबित हम लोग नहीं कर पाए। अब मणिशंकर जी ने इस बात को और जोर दे दिया और कहा कि भारत भी साबित नहीं कर पाया कि ये आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। जबकि आपको बताऊं यूएनएससी की जो मीटिंग हुई उसमें जो रिपोर्ट रखी गई उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र किया गया और कहा कि पहलगाम की घटना को लश्कर तैयबा के नया जो ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ, उसने अंजाम दिया था और वो लश्कर तैयबा का ही दूसरा नाम है। ये यूएनएससी की रिपोर्ट में कहा गया है, समझे। और उस रिपोर्ट को फ्रांस और अमेरिका दोनों ने सपोर्ट किया है। मणिशंकर जी तो बहुत विदेशों के एक्सपर्ट रहे हैं, विदेश मामलों के लगातार वो काम करते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे हैं, विदेश सेवा में रहे हैं, आईएफएस रहे हैं लंबे समय तक, 30 साल के करीबन। फिर उसके बाद वो उन्होंने आईएफएस की सर्विस छोड़ी और राजीव गांधी जी के साथ आ गए। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वो उनके सबसे क्लोज एड्स में से माने जाते थे। मणिशंकर जी का जलवायु अलग हुआ करता था उस वक्त, तो वो चर्चा होती रही। और अब मणिशंकर जी ने कहा कि भाई भारत भी साबित नहीं कर पाया कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे, और जिन 33 देशों में हमारा प्रतिनिधिमंडल गए उनमें से किसी ने भी एक भी देश ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि ये घटना पाकिस्तान ने अंजाम दिया इस घटना को। तो जाहिर है इस पर बड़ी नाराजगी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर आक्रामक है, लेकिन मणिशंकर जी तो बोल देते हैं। एक घटना और आपको याद होगी, 2017 की बात है मेरे ख्याल से, हाँ 2017 में उनके घर पर एक डिनर रखा गया था, प्राइवेट डिनर। उसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी साहब आए थे, हाई कमिश्नर भी रहे होंगे पाकिस्तान के, और डिप्लोमेट्स भी थे। प्रधानमंत्री, तब पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी उसमें मौजूद थे। हामिद अंसारी साहब जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे, वो भी उसमें थे, और कई डिप्लोमेट्स और जर्नलिस्ट थे। तो वहाँ पर ये चर्चा हुई, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद गुजरात के इलेक्शंस होने थे, तो प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कि मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस गुजरात में चुनावों पर असर डालने के लिए पाकिस्तान की मदद की बात कर रही है, पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज कर रही है, साजिश कर रही है, प्लान कर रही है, जो भी है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं आया था, लेकिन ये माहौल बना और उसका जो ठीकरा था वो भी मणिशंकर जी अय्यर के सिर पर फूटा, क्योंकि उनके घर पर वो डिनर किया गया था। यह अकेली बात नहीं है। अब उस बात को याद दिलाता हूं 2015 की, जब उन्होंने, वो याद है आपको, पेरिस में एक अटैक्स हुए थे, चार्ली हेब्दो की जो किलिंग हुई थी, तो उसको लेकर उन्होंने उसको डिफेंड किया और कहा कि ये जो अटैक्स हैं वो वेस्टर्न पॉलिसीज़ की वजह से हो रहे हैं, जो पश्चिमी नीतियां हैं, भूमिका है, व्यवहार है, उसकी वजह से हो रही है, जो मुस्लिम्स को दबाने की कोशिश है एक तरह से। और उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली बैन ऑन हिजाब, कि हिजाब पे जो बैन लगाया गया है, पाबंदी लगाई है, उसकी नाराज़गी में ये हत्या की गई। उसको लेकर भी कांग्रेस बड़ी परेशानी हुई और कांग्रेस को उसकी निंदा करनी पड़ी।
कंडेम किया कांग्रेस ने उस घटना का भी और ये सारी घटना का। अब एक और घटना का जिक्र करता हूँ मैं। 2004 में मणिशंकर जी गए सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल तो आप जानते हैं, जहाँ पर सावरकर जो हैं जेल में रहे थे लंबे समय तक। तो सेल्यूलर जेल में जाकर मणिशंकर जी ने सावरकर और जिन्ना को कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि सावरकर का जो हार्डलाइन नेशनलिज्म है और जिन्ना की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो बराबर है। यानी सावरकर और जिन्ना एक तरह की राजनीति करते थे। ये बात उन्होंने कही 2004 में। अब इतना बड़ा हंगामा होना ही था, सावरकर और जिन्ना को एक साथ खड़ा करेंगे, तो कांग्रेस को अपने इसको मणिशंकर जी के बयान से अलग करना पड़ा कि भाई ये उनकी सोच है, हमारा ऐसा मसला नहीं है। एक और घटना हुई थी 2017 की, दिसंबर 2017 की, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी कह दिया था कि नीच आदमी है। तब भी बहुत हंगामा हुआ, बवाल हुई, फिर कांग्रेस को अपने को अलग करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने भी उनको, अय्यर को पब्लिकली सेंश्योर किया, पार्टी ने सस्पेंड किया, ये सब बातें हुई। लेकिन मणिशंकर जी ने कहा भाई मेरी अंग्रेजी हिंदी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने लोअर कास्ट को नीच किस्म का आदमी कह दिया। लेकिन बवाल खूब हुआ था उस पर भी। अब आप कहेंगे कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बोलते हैं, हमेशा नरेंद्र मोदी को लेकर झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं। वो तो मैवरिक है ना, खुले विचार के, जो उनको ठीक लगता है वो बोलते हैं। तो उन्होंने, जिनके साथ उन्होंने सबसे बड़ा समय, सबसे अच्छा समय निकाला, राजीव गांधी जो उनके मित्र माने जाते थे, उनके लिए कहा 2025 में कि राजीव गांधी का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है और वो 2 बार एलीट इंस्टीट्यूशन में फेल हुए और मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे उनको प्रधानमंत्री बन गए, कैसे वो प्रधानमंत्री बन गए। जिस सरकार में वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर जी, राजीव गांधी के क्लोज माने जाते थे, वहाँ उन्होंने कहा कि राजीव गांधी तो 2 बार फेल हो गए थे एक एलीट इंस्टीट्यूशन में, और मुझे नहीं समझ में आता, वंडर्ड हाउ ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, कि मुझे अचरज होता है कि वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा वहाँ पर हुआ है। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, आईएफएस सर्विस में लंबे समय तक रहे हैं, फिर एमपी रहे, 3 बार एमपी बने, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, तमाम तरह, इंदिरा जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे, राहुल जी के और परिवार को, गांधी परिवार के साथ रहते थे। फिर कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भैया क्या हालत हो गई है, जो मैं राजीव गांधी जी के साथ होता था पिछले 2-3-4 साल से तो गांधी परिवार का कोई मेंबर मुझसे मिला भी नहीं। मतलब वो राहुल गांधी जी और सोनिया जी और प्रियंका जी के लिए कह रहे थे कि मैंने जिस परिवार के लिए इतना काम किया उनमें से कोई भी मेंबर मुझसे मिलता भी नहीं है। और इसको लेकर वो उस समय भी काफ़ी बवाल हुआ, फिर किसी तरह से उसको मामले को सुलटाया गया और अब ये नया विवाद उनका हो गया है। इसको कांग्रेस कैसे देखेगी और भारतीय जनता पार्टी कैसे निशाने पर लेगी कांग्रेस को और मणिशंकर जी को, ये अभी आपको जब संसद का सत्र शुरू होगा तो समझ आएगा। लेकिन मैवरिक तो मैवरिक होते हैं और खुले विचार हिंदुस्तान में इतनी आसानी से हजम भी नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।